अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ भी इंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स भी टीचर्स को टाइम पे सबमिट करवा रहे होंगे। व्हाट वी वर डूइंग इन आवर लास्ट क्लास वाज, एज यू ऑल नो, वी completed some questions, very interesting questions, and I gave you homework, so I'm sure and I'm hoping that आप सब ने वो अपने होमवर्क्स टीचर्स को सबमिट करवा दिए होंगे और प्रैक्टिस भी की होगी घर में। आप सब जानते हैं ये मैथ्स का सब्जेक्ट है और इसमें प्रैक्टिस इज़ की। ऑलराइट, इट इज़ द की इन मैथ्स। नो प्रैक्टिस नो गेम। यू हैव टू प्रैक्टिस in order to get better in mathematical concepts and skills. All right, so let's get started. Page number 131 निकाल लीजिए। Question number 4 we are going to do today. Evaluate each expression. आपने क्या करना है? Evaluate करना है each expression को। Evaluate का क्या मतलब है? Evaluate का मतलब होता है खोलना, किसी चीज़ को solve करना, expand करना। अब आपको पता है एक्सप्रेशंस में, याद है हमने स्टडी किया था कि वेरिएबल की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं, है ना। वेरिएबल की वैल्यू गिवन है बेसिकली और आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन से पिक करेंगे, पार्ट में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी आपको ऑफर किया जा रहा है आपने वो करना है एंड द आंसर विल बी देयर। a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू 5, c इज इक्वल्स टू 6। a b एंड c की वैल्यूज दे दी हैं आपको, एक्सप्रेशन में पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा a प्लस 5, a की वैल्यू आ जाएगी 3, 3 प्लस 5 आंसर क्या आएगा 8, 5 प्लस 3 गिव्स यू 8। ऑलराइट, आंसर आ जाएगा 8। मगर आपने मेंशन भी करना है ये कि 8 की जगह आपने 3 लिखा। 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8। आपको रिसोर्स का लिंक दिखाया जाएगा स्क्रीन पे ताकि आप वहाँ से भी हेल्प ले लेंगे किस तरीके से शो करना है। पार्ट बी 15 माइनस सी, 15 में से सी गया तो आंसर क्या आएगा, मगर सी की वैल्यू तो नहीं पता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ सी। तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, क्वेश्चन में से पिक करेंगे ना वैल्यू सी की। सी की वैल्यू क्या है भाई 6 है, क्वेश्चन में पुट कीजिए 15 माइनस सी, सी की वैल्यू है 6। व्हेन यू विल सबट्रैक्ट 6 15 from 6 the answer will be 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 आ जाएगा आंसर। ख़त्म बात। 15 को माइनस कीजिए 6 से, आंसर आ गया 9। इजी, एंड ऑफ द स्टोरी। पार्ट सी में क्या करेंगे 4b। अब ये याद रखें हमेशा जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल साथ आ जाए और बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है, आपस में एक साथ है ना, या तो हम इन दोनों को ब्रैकेट्स में लिख देते 4 और b तो वो भी सेम बात होती। तो पार्ट सी में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, b की जगह पे आप 5 पुट करेंगे क्योंकि वैल्यू ही b की गिवन है 5। 4 टाइम्स 5 विल गिव यू 20। 4 टाइम्स 1 ज़ा 4, 4 टाइम्स 2 ज़ा 8, 4 टाइम्स 3 ज़ा 16 एंड 4 टाइम्स 4 ज़ा एंड 5 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20। ऑलराइट, आपने मेंशन करना है 4 टाइम्स 5 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं विच इज़ 18c। ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। c की वैल्यू क्वेश्चन से पुट करके डालिए, 18 को मल्टीप्लाई कीजिए, c की वैल्यू है 6, 18 टाइम्स 6 रफ वर्क में सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अपनी कॉपी में पहले आपने नोट करने हैं, एक पार्ट कॉपी करना है, फिर सोल्यूशन लिखना है, दूसरा पार्ट कॉपी करना है, सोल्यूशन लिखना है, तीसरा पार्ट कॉपी करना है, सोल्यूशन लिखना है। और अगर सोल्यूशन में आपको वर्किंग करनी है तो रफ वर्क का कॉलम बनाएंगे, बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ किया करें काम। मैथ्स का नीट काम बहुत प्यारा लगता है, टीचर बहुत खुश होती हैं और मार्क्स ही बच्चों को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पार्ट ई की तरफ चलते हैं विच इज़ 20 माइनस ए। सब्ट्रैक्शन करनी है, ये आसान है। ए की वैल्यू पुट कीजिए क्वेश्चन में एंड ए की वैल्यू है 3। 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, आंसर इज 17। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ये क्वेश्चन कॉपी करना है, 17 लिखना है, सॉल्व क्वेश्चन। 3 पार्ट्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर गोइंग टू बी योर होमवर्क। पार्ट 11b, f का पार्ट आपने होमवर्क में करना है 11b, g का पार्ट करना है 45b एंड h का पार्ट करना है a प्लस b प्लस c। तो टोटल 4 पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे और d वाला पार्ट भी आपने होमवर्क में करना है। अब करना किस तरीके से होगा, जिस तरीके से मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए क्लास में आपकी टीचर ने,
फिर भी अगर होमवर्क के लिए आपको मसला हो रहा है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आपके पास रिसोर्स है ना स्क्रीन पे मौजूद, यहाँ से हेल्प लें। स्टेप्स भी आपको शो करे जाएंगे इनमें सवालों में सॉल्व हुए हुए। इसके बाद तो आप श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ डिटरमाइन द फॉलोइंग इक्वेशन, ट्रू, फॉल्स और ओपन। अब आप लोगों को याद है ट्रू, फॉल्स और ओपन इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है? फॉल्स का, ट्रू का और ओपन का। तो फॉल्स वो वाली इक्वेशन को कहते हैं जिसमें एक्सप्रेशन दोनों तरफ जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती और इक्वल्स टू के दोनों तरफ। ट्रू वो इक्वेशन को कहते हैं जिसकी इक्वल्स टू के दोनों साइड पे जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ओपन उस एक्सप्रेशन या उस इक्वेशन को कहते हैं जिनमें एक से ज़्यादा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पार्ट ए, 2x इज इक्वल्स टू 10, ये क्या है? व्हाट इज़ इट? इट इज़ ओपन एक्सप्रेशन इक्वेशन। पार्ट बी है 15 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 8। 2 टाइम्स 8 क्या होता है? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16। दिस इज़ अ फॉल्स इक्वेशन क्योंकि इक्वल्स टू के एक तरफ 16 आ रहा है, एक तरफ की तरफ 15 आ रहा है, तो क्या ये सही होगी? नो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ फॉल्स इक्वेशन। इसी तरह आपने इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स अपने होमवर्क में सॉल्व करने हैं, टीचर को सबमिट करवाना है, रिसोर्स से हेल्प चाहें तो ले लें, अप टू यू। टीचर को अपने होमवर्क्स के स्क्रीनशॉट सबमिट कराना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खूब सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।